अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद कसूरा आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपने लास्ट सीरीज़ देखी थी डिस्पेंसर के बारे में, डिस्पेंसर का क्या काम होता है और उसका कोर्स करने के क्या क्राइटेरिया होते हैं, फिर उसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स को भी मैंने आपके साथ वीडियो में डाला था, उसमें उसने इंफॉर्मेशन आपको दी थी। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आज मेरे पास एक और स्टूडेंट्स मौजूद है जिसने डिस्पेंसर अपना OTT का कोर्स कर रहा है। तो उससे पूछेंगे उसकी क्या बैकग्राउंड है, मतलब क्या पढ़ा हुआ है, फिर इस फील्ड में कैसे आया और ये स्टडी क्या क्या इसमें पढ़ाया जाता है, अब वो कुछ कमा रहा है या अभी पढ़ रहा है, उसका कितना खर्चा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? अलीपुर से सर। क्या नाम है? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर। क्या किया हुआ है आपने? सर मैं OTT कर रहा हूँ। पहले मैट्रिक की FSC? पहले मैट्रिक की है। ठीक, कितने नंबर हैं? मैट्रिक में बने हैं मेरे 8 से 40। ठीक है। उसके और बाद FSC की है। उसमें कितने हैं? उसमें शादी 750 बने हैं। फिर आगे BS प्रोग्राम में क्यों नहीं गया? OT की तरफ, ये तो मैट्रिक के बाद कोर्स है, आपने FSC की 2 साल 2.5 साल लगे, खर्चा भी लगा होगा, मेहनत भी की होगी, फिर इस फील्ड में क्यों आए हैं आप? सर जी उसका स्कोप नहीं है ना। हाँ जी, स्कोप, ये स्कोप की बेहतर चीज़ है जो हर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ। वो भी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ वेस्ट के लिए नहीं होती, लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अब मेरी नज़र में लैब है, एक्सरे है, OTT है, डिस्पेंसर है, RIT है, CT स्कैन का कोर्सेज हैं, MRI के हैं, डायलिसिस के हैं, DPT के हैं, बाकी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो मैट्रिक के बाद होते हैं। बंदा वो करे तो वो करने के बाद एक तो बंदा इजीली अपना अर्न भी कर सकता है और साथ स्टडी भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि आपके सामने है एक बंदा, उसको पढ़ते पढ़ते 16 साल 20 साल लग जाते हैं, फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल में टीचर खड़ा होता है, 10-15 हज़ार में जलील हो जाता है। अब ये बताइएगा, इसमें आपने कितनी फ़ीस पे की है और कितना खर्चा हो गया आपको? सर जी मुझे 1 साल होने वाला है। कितनी फ़ीस अदा की थी आपने? मेरा पैकेज सर जी मुकर्रर हुआ था। कितना? मेरा पैकेज मुकर्रर हुआ था सर जी 90,000। दोनों सालों का? जी हाँ सर। ठीक है। और फर्स्ट टाइम आप कॉलेज में होते हैं? जी हाँ सर। सेकंड टाइम? सेकंड टाइम सर जी ड्यूटी करता हूँ। कहाँ पर? कैसा हूँ। ठीक हो गया। कितनी आपको सैलरी वगैरह दे रहे हैं या ऐसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये बताइएगा, OT के अंदर क्या पढ़ाया जाता है आपको, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही, वो यही कहते हैं OTT ऑपरेशन होता है, मुश्किल होते हैं काम, और दूसरा उसके अलावा स्टडी भी इनकी मुश्किल होती है, ऑपरेशन थिएटर डॉक्टरों का शोबा है, क्योंकि इसमें लोग मैट्रिक के बाद देते हैं, बच्चे ख्वाहिश तो कर देते हैं, लोगों को ख्वाहिश बता तो देते हैं आप OT करें, लैब करें, एक्सरे करें, तो फिर माँ बाप तो होते हैं उनके, तो वो ये चाहते हैं कि आप एक बच्चा भेज रहे हैं हम OT, इतना बड़ा डॉक्टर, तू मैट्रिक पढ़ा हुआ है, ये इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो आप ये बताइएगा क्या पढ़ाया जाता है, इसके कितने सब्जेक्ट हैं? जैसे मैट्रिक में 8 हैं, FSC में 7 हैं, तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं? सर इसमें 2 बुक्स होती हैं। ठीक है, बुक्स का क्या नाम है? कोर कोर्स है सर जी। ठीक हो गया। और उसके अलावा आप ये बताइएगा, कोर कोर्स के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? सर जी इसमें डिजीज़ के बारे में बताया जाता है। ओके। इसके बाद ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और सर के कैसे मरीज़ों की देखभाल की जाती है, हर चीज़ बताई जाती है, ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई जाती है। ओके हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जो इसका कोर कोर्स है, मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता दूं, इसके तकरीबन 6 टॉपिक हैं जो फर्स्ट ईयर में है, जिसमें लैब वाला भी पढ़ता है, एक्सरे वाला भी पढ़ता है, बाकी जितने भी टेक्नीशियन के मेडिकल कोर्सेज हैं वो सारे पढ़ते हैं। वही एक मेन सब्जेक्ट होता है कोर कोर्स, जिसमें एक हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है, हेल्थ क्या चीज़ है, फिर हेल्थ हमारे पाकिस्तान के अंदर कैसे काम कर रही है, किस तरह उसके सिस्टम है, कितने रजिस्टर हैं, और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है अपना सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तकरीबन 8-9 सिस्टम है, जैसे टेस्ट सिस्टम हो गया, बाकी रिस्पेक्टिव सिस्टम होता है, इसी तरह काफ़ी सारे सिस्टम हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। निज़ाम तनफ़ुस, दिल का सिस्टम हो गया, किडनी का जैसे गुर्दों वगैरह का यूरिनरी सिस्टम हो गया, इस तरह काफ़ी सारे सिस्टम है वो पढ़ाए जाते हैं। फिर फर्स्ट एड के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद शॉक के बारे में, बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर वैक्सीन जो लगाती है बच्चे गाँव वगैरह में अमूमन ज़्यादातर पोलियो वाले आए होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तकरीबन 1-2 बुक्स हैं जो आप उर्दू में बिल्कुल पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल आसान कोर्स है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब फर्स्ट टाइम तो आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, वहाँ आपने 90,000 दोनों सालों का पैकेज आपका हो गया। हॉस्पिटल में जाके आप क्या काम करते हैं, वो कितना एक अरसे के बाद उन्होंने आपको इनकम स्टार्ट की? सर जी 6 मंथ लगे हैं काम सीखने। जी हाँ सर।
क्या क्या काम सिखाते हैं आपको, क्या क्या सर्जरी करवाते हैं, या अमूमन हम लोग ये होते हैं कहते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे आपसे सफाइयाँ करवाएंगे, ये जैसे ना गाँव में सिस्टम होता है देहातों के अंदर, ये नहीं सर जी, इसमें हर चीज़ करनी पड़ती है। मसलन मसलन सेट होते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनकी स्टेरिलाइजेशन का खास ख्याल रखा जाता है। तो आप ऑपरेशन भी करवाते होते हैं या जी बस? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑपरेशन भी करवाते हैं। कौन कौन से अब तक करवा चुके हैं? सर जी मेन जर्नल होते हैं, सिजेरियन भी होते हैं, इसमें वो दूसरे लैब कोली थी हो गई, ओपन कोली हो गई, ये सारे होते हैं। ठीक है, अब वो कितनी एक तनख्वाह दे रहे हैं आपको मंथली? सर जी अब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 दे रहे हैं। अब ये चीज़ देखें, एक साल के अंदर भाई का कोर्स भी चल रहा है, अभी फर्स्ट ईयर के पेपर भी होने हैं, 10,000 इसकी इनकम स्टार्ट हो गई है। अब ये इजीली 3,000 कॉलेज को पर मंथ दे और 7,000 इजीली अपने हॉस्टल फीस बाकी एक्सपेंस भी इजीली आसानी से ये कर सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इस वीडियो का मकसद भी यही था कि क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदे हैं, कितना खर्चा हो गया, क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। अगर आप कहेंगे नेक्स्ट जितने भी, क्योंकि भाई हैं सर्जरी वगैरह करवाते रहते हैं, ऑपरेशन जितने भी हैं, जैसे सी सेक्शन हो गया, डी के हो गया, बाकी भी जितने भी मतलब नॉर्मल केस होते हैं, कोई स्टूडेंट है अगर वो जानना चाह रहा है या कोई बंदा वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहता है कि फ़लाँ ऑपरेशन कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है, फ़लाँ कैसे होता है, कैसे क्या प्रोसेस है, तो मैं वो एक हर भाई बैठे हैं इनसे आगे मुलाकात भी तय कर लेते हैं। तो हर में बताएगा कि फर्स्ट वीडियो में ओटी अंदर जाने के कितने मराहल होते हैं, उसके बाद सी सेक्शन की क्या सूरत हाल होती है, लैब कोली क्या जैसे पथरी वगैरह, नॉर्मली जो आप कह सकते हैं हड्डियों के क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, किस तरह ये ऑपरेशन किए जाते हैं। एक तो आपके जनरल नॉलेज भी हो जाएगा, दूसरा आपकी स्टडी में इजाफा करेंगे, और कल को किसी के साथ बात करेंगे तो वो भी आपको पता होगी। कल किसी के पास ऑपरेशन करवाना जाता है नॉर्मली, जो आजकल हालात चल रहे हैं, तो वो उनसे भी बंदा क्वेश्चन कर लेता है कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन करेंगे, ये होगा। ये तो सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपने मुझे लाजमी कमेंट्स करना है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद शुक्रिया।